बोलते हैं लोग कि जब बुरा वक्त शुरू होता है उसके बाद अच्छा वक्त आता है, और ये अच्छा वक्त आपको इस रूप में मिला है कि आयोग की तरफ से 68 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी हाँ, बीपीएससी द्वारा 68वीं बीपीएससी पीटी का नोटिफिकेशन आ चुका है। और अच्छा बात क्या है पता है, 67वीं ने जो दुख दिया था उसको मिटाने का प्रयास किया जा रहा है 68 के इस नोटिफिकेशन के द्वारा। लेवल 9 का अच्छा खासा पोस्ट है। जब आप इस लाइन को देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये लाइन बहुत बड़ा है। लेवल 9 यानी 14वां क्रम तक लेवल 9 का पोस्ट है। हालांकि बहुत ज्यादा पोस्ट नहीं है, और जिस पोस्ट का उम्मीद बिहार में किया जाता है उस पोस्ट का नाम है एसडीएम, और वो एसडीएम का पोस्ट इस बार नहीं है। 67 में अच्छा खासा 88 के आसपास एसडीएम का पोस्ट है, लेकिन 68 में एक भी पोस्ट नहीं है। और जो पोस्ट है डीएसपी का, जिसको पुलिस उपाधीक्षक आप लोग कह रहे हैं, वो मात्र है तो है कितना, तो मात्र कुल पद 8 है। बुरी बात क्या है पता है, आपको ये देखकर हैरानी होगा, अनुसूचित जाति के लिए एक भी नहीं। पिछड़ा वर्ग के लिए 4 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2 है, और अनारक्षित के लिए 1 है मात्र। अब यहाँ जनरल वालों के साथ आयोग क्या करना चाह रहा है पता ही नहीं चल रहा है। पिछड़ा वर्ग के लिए है, अच्छा खासा सीट है। एक इसमें पॉलिटिकल सिनेरियो भी आप देख सकते हैं, हालांकि मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बिहार में अभी पिछड़े वर्ग की राजनीति हो रही है, उस राजनीति को आप इस पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं। हालांकि ये मेरा अपना ओपिनियन है, और अन्य चीजें भी हो सकती है। अच्छी बात क्या पता है, 20 वर्ष अगर आपका पूरा हो चुका है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जिला समादेष्टा का पद है, जिला अग्निशमन पदाधिकारी का पद है, कराधीक्षक का पद है। तो ये 4 लगातार जो आपको पद है ना, वर्दी के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आएगा। राजकर सहायक आयुक्त, जिसको इनकम टैक्स ऑफिसर भी बोला जाता है, बीएफएस के अंतर्गत आता है। इसका भी वैकेंसी बहुत ज्यादा नहीं है, बिहार का सबसे अच्छा तीसरा पद यह माना जाता है। और यहाँ आप देख लीजिए लगभग 7 सीट है, बहुत ज्यादा सीट नहीं है। तो इस बार आपको नॉर्मल सीटें आया है। और आप अगर सिर्फ पद चाहते हैं या बीपीएससी पास करना चाहते हैं और कोई पद आप उम्मीद कर रहे हैं, तो आपको एक पद ये एग्जाम दिला सकता है। हालांकि आगे आने वाले दिनों में कौन सा और वैकेंसी जुड़ेगा वो तो देखने वाला बात होगा हम लोग के लिए। सबसे ज्यादा देखिए प्रखंड अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी का 60 के आसपास आपको है। उसके बाद आप अगर देखने का प्रयास कीजिएगा 39 है, राजस्व आरओ का सीट दिया है 39। 35 जो है श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी का है। और उसके बाद आप सर्च करिएगा तो आपको बहुत ज्यादा सीट नहीं दिखेगा। 20 अवर निबंधक का है। 19 जो है जिला अग्निशमन पदाधिकारी का, और 8 तो है पुलिस उपाधीक्षक का। तो बहुत मतलब सुहावना पद नहीं है इसमें। बहुत जो आप सोचते हैं कि हमारे मन के अनुसार हो जाए चीजें, तो वो नहीं होने जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का चीज और है जिसको नोटिस कीजिएगा, हर बात में आपको समझ में आना चाहिए चीजें। कहा जा रहा है यहाँ कि प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व अधिचायी विभागों से प्राप्त होने वाले अधिसूचना को शामिल किया जा सकता है, तथा संशोधन होने पर पदों की संख्या घट और बढ़ सकती है। जो मैंने आपको बोला, मैंने तर्क के साथ आपको बताया, मैंने आपको बताया है कैसे पूर्व में भी ये इस तरह की चीजें हो सकती है। शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए, तो बहुत लोग पूछेंगे क्वेश्चन। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक, मतलब उस समय तक आपके पास स्नातक या उसके समतुल्य कोई डिग्री होना चाहिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। यानी आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। यानी आप अगर अभी 3rd ईयर में हैं या लास्ट ईयर में हैं और आप सोच रहे हैं कि नहीं फॉर्म फिलअप कर दिया जाए, फिर 2 महीना बाद तो हमारा एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, तो उस तरह के छात्र फॉर्म नहीं भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं। ये बात सुन लें, 5 बार कॉल करके आप पूछें, उससे अच्छा अभी ही मैं बता देता हूँ। तो ग्रेजुएट होना जरूरी है। आरक्षण कोटिवार यहाँ पर दिया गया है, इस बात को भी समझिएगा। कुछ कोटियों को कहा जा रहा है जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में होगा। यानी जितना भी आरक्षण की बात कर ले, किसी भी क्षेत्र में आरक्षण की बात कर ले, चाहे वो जनरल ईडब्ल्यूएस की बात कर लें, चाहे वो बीसी की बात कर लें, ईबीसी की बात कर लें, सारे में जो आरक्षण का सुविधा उन लोगों को मिलेगा जो बिहार के नागरिक हैं, बिहार का डोमिसाइल रखते हैं। कहा जा रहा है, एक और चीज नोटिस कीजिएगा, आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण के प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा।
मतलब वही आपका स्थायी पता माना जाएगा, उसी के आधार पर आपका जो आरक्षण है वो आपको मिलेगा। एक सी कॉलम को देखिएगा, आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जो होगा ना, उनके पिता के नाम से बनेगा, उनके पति के नाम से नहीं बनेगा। यानी आप विवाहित हैं तो आपके पति के नाम से आपका नहीं बनेगा जो आपका क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र है, बल्कि किनके नाम से? पिता के नाम से। अब पिता के नाम से बनने का मतलब है कि आपके जाति का जो निर्धारण होगा वो भी पिता के अनुसार ही होगा। यानी आपने ऐसा विवाह किया है जहां आप निम्न वर्ग के लड़के के साथ शादी कर लें और आप कह रहे हैं कि नहीं हम SC ST का फायदा उठाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। या फिर आप उस तरह की महिला मित्र के साथ शादी रचाते हैं तब भी आपको ये फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों स्थितियों में लड़की को अपने पिता के यहाँ से नहीं, जो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र है वो बनाना होता है, ना कि पति के यहाँ से। सीधा बात समझ लीजिए। एक और चीज यहाँ नोटिस कीजिएगा, आरक्षण कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे। यानी आप जिस जाति के उसी जाति को लगाएंगे और इसमें मिस्टेक न करें, फिर बाद में जाके आपका रिजल्ट रुक सकता है और कई बार हुआ है। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य होगा ही नहीं। तो आपको आरक्षण लेना है तो आप किस जाति में हैं, किस वर्ग में पढ़ रहे हैं, वो आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं तो आरक्षण की कोटि के संदर्भ में कोड 1, कोड 2, कोड 3, कोड 4, कोड 5 और कोड 7 यहाँ पर दिया गया है। एक बात और है, सामान्य प्रशासन विभाग वाला, बहुत सारे लोग बोल रहे थे सर हम जॉब में चले गए हैं, हम BSSC के थ्रू चले गए हैं, हम SI बन गए हैं और हम BPSC में चले गए हैं और 3 बार जो अटेम्प्ट देने की बात है क्या लागू हो जाएगा? तो एकदम हो जाएगा। जब आप डिपार्टमेंट से NOC मांगते हैं ना, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, उसी समय सामान्य प्रशासन विभाग को पता चल जाता है कि आप किसके लिए अप्लाई किए हैं, वहां से आपका एक अटेम्प्ट जुड़ जाता है। ठीक है, तो कहा जाता है कि 4% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ठीक है, किनके लिए? तो दिव्यांगों के लिए आरक्षण कितना है? 4% है। आगे बोला जाए, अस्थायी दिव्यांग प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य नहीं होगा। यानी आपको रिन्यूअल कराना होगा, उसको जो आपके पास प्रमाण पत्र है उसको रिन्यूअल करेगा तभी इसका लाभ आप ले सकते हैं। ठीक है, कहा जा और एक बात यहां पर नोटिस कर लीजिए, क्योंकि आय एवं परिसंपत्ति संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की तिथि के 1 वर्ष के लिए वैध माना जाएगा। इस विज्ञापन है तो वित्तीय वर्ष 2021-22 के आधार पर EWS प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। यानी आप 2021-22 में अगर EWS सर्टिफिकेट बनाए हैं तभी वो मान्य होगा, अगर पहले का है तब भी मान्य नहीं होगा। और आपको अभी बनाना है तो अभी आप बना सकते हैं जितना जल्दी हो सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उम्र सीमा की बात किया जाए तो पहले मैंने बोला न्यूनतम आपका 20 वर्ष होना चाहिए, और ये 20 वर्ष कब से गिना जाएगा? तो दिनांक 1/8/2022 को न्यूनतम उम्र जो हो 20 वर्ष तक हो जाए, मतलब 1/8/2022 तक आपका आयु 20 वर्ष होना चाहिए। अच्छा छूट दिया है, बहुत अच्छा, ठीक है, ये बहुत अच्छी बातें हैं। ठीक है, चलिए, कहता है 22 वर्ष हो, इसी के अनुरूप यह आपको मिलेगा। आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि को ही मान्य माना जाएगा, क्योंकि पहले तो बर्थ सर्टिफिकेट बनता नहीं था, तो पहले तो मैट्रिक सर्टिफिकेट को ही बर्थ सर्टिफिकेट की तरह यूज किया जाता था, और यही बात यहाँ पर कहा जा रहा है आयोग की तरफ से। ठीक है, कुछ और बातें, शारीरिक क्षमता की बात किया जाए तो बिहार पुलिस सेवा के संदर्भ में जिला समादेष्टा, जिला अग्निशमन पदाधिकारी के लिए पुरुष उम्मीदवारों के लिए हाइट की बात कही गई है। बाकी आप कुछ नहीं, आप विकलांग दिव्यांग हैं या आपके समस्या है कुछ, तब भी आपको कोई बात नहीं, आपको आई साइट प्रॉब्लम है तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि वो विशेष पद के साथ जुड़ा हुआ है, बाकी चीजों के साथ नहीं। बड़ी बात यह है कि बिहार सबसे गरीब स्टेट है, लेकिन पैसा सबसे ज्यादा यहाँ फॉर्म फिलअप करने में लगता है। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 600, केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए 150, बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित महिला वर्ग के लिए 150 रुपया, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 150 और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600। मतलब समझ ही रहे हैं आप। फोटो पहचान पत्र, प्रारंभिक परीक्षा होगा, 3 लेवल पर एग्जाम होगा, इसी बात को यहाँ पर कहा गया है। पहला PT का होगा, दूसरा मेंस का होगा और तीसरा इंटरव्यू होगा। ठीक है, इसी बात को यहाँ पर कहा गया है, ऑप्शनल है। और हम अपने संस्थान श्योर सक्सेस के माध्यम से आपको 6-7 ऑप्शन का तैयारी करवाते हैं, जैसे जोड़ते जाइएगा। एक तो हम लोग भूगोल का करवाते हैं, दूसरा हम लोग इतिहास का, LSW का, इन सब ऑप्शन का उपलब्ध मिलेगा आपको। और हम लोग नोटिस कर लीजिए, स्टार मार्क कमांडो बैच लॉन्च करने जा रहे हैं।
एकदम कमांडो टाइप तैयारी पूरा अनुशासन में। और ये हम लोग सोमवार यानी मंडे से शुरू करने जा रहे हैं। आप अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर बहुत ही सिंपल है, 9334710148। कॉलिंग टाइम 10 से 5 है और बाकी टाइम आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। एक और नंबर लिख लीजिए 8986255914। 2 नंबर है, आप किसी पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो मैं बोल रहा था हम लोग किस किस ऑप्शनल को साथ लेकर चल रहे हैं। लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, हिंदी भाषा और साहित्य, इसके साथ साथ PSIR को भी साथ लेकर चल रहे हैं। आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। और साथ ही मटेरियल तो सभी का उपलब्ध है। 67 वाले के लिए खास करके मैं बोल रहा हूँ, मटेरियल हम लोग के पास उपलब्ध है। और 67 मेंस आपका निकला है तो आप बाइलिंगुअल हिंदी या इंग्लिश में मटेरियल हमसे ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको पता ही है, पहले ही बता चुका हूं मैं, कुछ खास नहीं है। व्यक्तित्व परीक्षण इंटरव्यू की बात किया जा रहा है जो 120 नंबर का होता है। ठीक है, और मेगा सूची 900 नंबर पर तैयार होगा, यानी PT के आधार पर आपका मेगा सूची यानी रैंक लिस्ट नहीं बनेगा, ये बात यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है, बाकी आपका आवेदन करने का जो तिथि है आरंभ होगा 25/11 से होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 25/11 से शुरू होगा और अंतिम तिथि जो होगा 20/12 होगा। ठीक है, 2 तथ्य यहाँ पर है बड़ा इंपॉर्टेंट। अब पेमेंट करने एवं एप्लीकेशन सबमिशन किए जाने के बाद अभ्यर्थी स्वयं द्वारा की गई प्रविष्टि को पुनः एडिट कर सकते हैं, यानी आपको फिर से उसमें गलती की है तो मौका मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी बात है जो आपको समझना और जानना चाहिए। चलिए, ये सारी बात बहुत बड़ा चीज नहीं है, आपको पता है चीजें। महत्वपूर्ण निर्देश समझ लीजिए। अभ्यर्थी अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को सबमिट करने के बाद पुनः उसी पर लॉगिन कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन सेक्शन को अपने पास रखे रहें। विशेष परिस्थितियों में यह काम देता है, इसको छोड़े नहीं। ठीक है, अभी देखिए ना, बहुत सारे लड़के अभी कॉल कर रहे हैं 67 सर PT रिजल्ट आया है, मेरे पास रोल नंबर ही नहीं है, मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं, बहुत दिक्कत होता है। तो इसको अच्छे से सेव कर लें, आपको जहां भी सेव करना है, बाद में यह काम देगा विशेष परिस्थिति में। ठीक, तो यही तक था फॉर्म A to Z चर्चा। हमने इस फॉर्म फिलअप के बारे में कर दिया, कैसे क्या करना है। तो आपको BPSC साइट पे जाना है, अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म पे जाना है, वहां क्लिक करना है 68 का, 25 तारीख से यह फॉर्म फिलअप होगा। ठीक है, और आप जुड़ सकते हैं 67 टारगेट बैच से हमारे साथ, जो सोमवार से शुरू होने जा रहा है। 68 कमांडो बैच के साथ ऑप्शनल जो आप लेना चाहते हैं उसमें हम लोग 6-7 ऑप्शन आपके साथ शेयर करते हैं। कोई भी ऑप्शन आप लेना चाहे ले सकते हैं। न्यूनतम फीस, मैक्सिमम एफर्ट के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अपने क्लासरूम में, चाहे वो ऑनलाइन के माध्यम से हो, चाहे ऑफलाइन के माध्यम से हो, चाहे फ्री कोर्स हो, चाहे पेड कोर्स हो, कैसे भी हो। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।